हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज आपको लेके चलती हूँ दिल्ली की बहुत ही ब्यूटीफुल और फेमस जगह में। यस, आज हम जाएंगे चांदनी चौक। नाम सुनते एक्साइटमेंट आ गई ना, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं या कहीं बाहर से घूमने आए हैं दिल्ली में, चांदनी चौक में विजिट नहीं किया तो फिर तो आपका ट्रिप जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्योंकि चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जहाँ सबके लिए सब कुछ है। जिनकी शॉपिंग करना पसंद है उनके लिए, और जो खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए ये तो जस्ट लाइक पैराडाइज ऑन अर्थ। क्योंकि यहाँ पे वेज, नॉन वेज, और अगर आपको स्वीट्स खानी है, पुरानी से पुरानी दुकान आपको चांदनी चौक में ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको पहले शीशगंज गुरुद्वारे लेके जाऊंगी, देन हम जाएंगे खारी बावली, और फिर उसके बाद जाएंगे सदर बाज़ार। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को मेरी एंड तक वॉच करना, कोई स्टेप भी आप स्किप मत करना, ओके। तो जहाँ देखिए हम चांदनी चौक गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं। तो हम तो बाय कार आए थे, तो इसलिए हम लाल किले के पास उतर गए और रोड क्रॉस करके फिर हम चल के आ रहे हैं, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस ही है ये शीशगंज गुरुद्वारा। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो कश्मीरी गेट से मेट्रो चेंज करके फर्स्ट स्टॉप जो है वो चांदनी चौक का ही है। जैसे ही आप मेट्रो से बाहर आते हैं तो सामने ही गुरुद्वारा है। तो इसलिए जहाँ आना बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल नहीं है जहाँ आना। तो देखिए सुबह के 8:30 बजे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग तो मत्था टेक के गुरुद्वारे से बाहर आ रहे हैं और कुछ लोग जो है मत्था टेकने जा रहे हैं। आज मौसम भी बहुत ही ज़्यादा सुहावना है। सुबह के 8:30 बजे हैं, तो इसलिए जो है कुछ लोगों ने तो बाहर एक कार अपनी पार्क की हुई है, क्योंकि शॉप्स अभी खुली नहीं थी। तो चलिए हम भी एंटर करते हैं गुरुद्वारे में, और सबसे पहले जो है यहाँ पे शूज़ सबमिट करेंगे, देन हम जाएंगे गुरुद्वारे में। और फ्रेंड्स, ये मैं शीशगंज गुरुद्वारे में भी काफ़ी दिन के बाद आई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। और मैं आपको बताऊँ कि जो लोग शीशगंज गुरुद्वारे पहले आ चुके हैं, और अगर आप अब विज़िट करते हो, मेरा भी काफ़ी दिन के बाद आई हूँ मैं, चांदनी चौक की पूरी काया एकदम पलटी हुई है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई हुई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको ब्यूटीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, और रियली चांदनी चौक आने का जो चार्म अब है ना, वो पहले नहीं था। पहले बहुत भीड़ होती थी, और अब जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया। तो जहाँ देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और गुरुद्वारे में देखिए कितना स्पेशियस है, और बहुत ही फेमस गुरुद्वारा जो है शीशगंज गुरुद्वारा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी पहले जाते हैं अपना निशान साहब गुरुद्वारे पे मत्था टेकेंगे, देन हम प्रसाद लेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी अरदास चल रही थी तो इसलिए सारी जो विंडोज़ हैं वो बंद थी। जब अरदास ख़त्म हो जाएगी तब विंडो खुलेंगी। पहले हम पर्ची लेंगे, देन हम प्रसाद लेंगे, और फिर उसके बाद जो है प्रसाद को सबमिट करना। ये सब तो खैर अगर आप फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे में विज़िट करते तो वो सब चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी। तो जहाँ देखिए हमने प्रसाद जहाँ सबमिट किया, देन हम अंदर गुरुद्वारे में मत्था टेक के, तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए थे। तो गुरुद्वारे में एकदम अलाउड नहीं है शूट करना, लेकिन मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जाके थोड़ा सा आपको मैं अंदर से दिखा रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप ने अगर कहीं मन्नत मांगी हुई है कि शीशगंज गुरुद्वारे में आपने पाठ करवाना है, अखंड पाठ या सुखमनी साहिब का पाठ कराना है, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे लड़ीवार जो है पाठ होते रहते हैं। और जब जिनका नंबर आता है तो वो पाठ उनके नाम का किया जाता है। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, वो भी इतना ईजी नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपने आज बुक कराया और 8-10 दिन में आपका नंबर आ जाएगा, नहीं, बहुत लॉन्ग वेटिंग चलती है। तो चलिए, यहाँ हमने काफ़ी देर हम बैठे और पाठ सुना। यहाँ शब्द कीर्तन हो रहा था, कथा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आपने पंजाबी चैनल पे कई बार लाइव टेलीकास्ट देखा होगा, तो सुबह यहीं से आता है। तो देखिए हमने प्रसाद ले लिया, और जो इधर राइट साइड में शबील है, जहाँ पे 24 घंटे पानी जो है सर्व किया जाता है। पानी तो नहीं, खैर अमृत ही बोलेंगे। जहाँ पाठ हो जाता है वो पानी जो है अमृत में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, जहाँ जोड़े जमा किए जाते हैं उसी के थोड़ा आगे जाके हिस्टोरिकल वेल है, जहाँ पर कि अमृत पिलाया जाता है। तो जहाँ देखिए संगत जो है अमृत पी रही है, और कुछ एक पैकेट्स जो है अमृत के उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो उनको दे देते हैं। घर में जाके वो बॉटल में मतलब वो अमृत डाल देते हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो अमृत पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला देती हैं। तो मैं भी अपने घर में गुरुद्वारे का अमृत जो है वो हमेशा रखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब गुरुद्वारे में हमने मत्था टेक लिया, और उसके बाद अब आपको लेके चलती हूँ लंगर हॉल में। जहाँ देखिए ये काउंटर बना हुआ, जहाँ पे आप लंगर के लिए कुछ सामान दे सकते हैं। इंग्रेडिएंट मीन्स आटा, दाल,
तो यहाँ देखिए 9 बज चुके हैं और जहाँ सब्जी कट रहे हैं, कुछ सेवादार जो है सब्जी कट रहे हैं, कद्दू बन रहा है आज गुरुद्वारे के लंगर में। और जहाँ देखिए चपाती बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटोमेटिक मशीन है वो लगी हुई है। तो फ्रेंड्स मैं तो बाहर से शूट कर रही थी, मुझे लग रहा था कि नहीं शूट करने देंगे, लेकिन बाबा जी ने बोला आप अंदर आके अच्छी तरह से शूट कीजिए। यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरह से ये चपातियाँ बन रही। तो फ्रेंड्स पहले तो जो चपाती है वो हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन अब जो है ये मशीन लगने से कितना काम इजी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि लाखों की तादाद में लंगर में लोग खाना खा के जाते हैं। तो ये मशीन लगने से देखिए कितना ज़्यादा इजी हो गया है। ये बंगला साहिब में भी ये मशीन लगी हुई है, यहाँ भी मैंने देखा कि यहाँ लगी हुई है। और चपातियाँ देखिए कितनी अच्छे से बन के गोल गोल और फुली फुली चपातियाँ जो है बन के निकल रही हैं, जहाँ बास्केट से एक बड़ी बास्केट में ये अरेंज कर रही हैं और उसके बाद जो है संगत को सर्व की जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक मशीन में भी खाना बन रहा है और हाथ से भी यहाँ चपातियाँ बनाई जाती हैं। तो ये देखिए आटे का डो बनाने के लिए वो भी वहाँ मशीन लगी हुई है। तो देखिए कितना मीन्स जो हार्ड काम था वो मशीनों ने कितना इजी कर दिया है। तो चलिए यहाँ अब आपको दिखाती हूँ सारा काम जो इलेक्ट्रॉनिक है, आपकी दालें सब्जियाँ सब इलेक्ट्रॉनिक जो है उसमें बनती हैं। यहाँ कुछ लेडीज़ जो हैं चपातियाँ बना रही हैं। और अगर आप संगत जो है गुरुद्वारे मत्था टेकने आती हैं, चाहो तो यहाँ थोड़ी देर के लिए सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल वो मना नहीं करते हैं। तो चलिए अभी लंगर हॉल में एंटर करते हैं। तो फ्रेंड्स गुरुद्वारे में आए और लंगर हॉल में नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ का एक्सपीरियंस जो है वो वही फील कर सकता है जो गुरुद्वारे में आके लंगर हॉल में सारी संगत के साथ बैठ के लंगर खाया हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जाते कि 24 घंटे इस गुरुद्वारे में लंगर मिलता है। सभी वैसे हिस्टोरिकल जितने भी गुरुद्वारे वहाँ 24 घंटे लंगर मिलता है। और फ्रेंड्स जो संगत है उनके साथ बैठ के जो लंगर खाने का संतुष्टि आती है ना, वो तो खैर अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो यहाँ देखिए अब हम आ गए हैं बाहर। और अगर आप चाहो तो पैसे वगैरह भी यहाँ डाल सकते हैं, गोलक लगी हुई है। तो यहाँ देखिए मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी जिस दिन हम गए थे, और इसलिए बहुत ही ठंडा मौसम था। वैसे अभी सुबह भी है तो इसलिए इतना ज़्यादा मतलब गर्मी भी नहीं थी। तो ये गुरुद्वारे की पार्किंग है, गाड़ी खड़ी कीजिए और उसके बाद जो है आप गुरुद्वारे में विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी बाहर निकलते हैं। और जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुरुद्वारे में आते हैं वहाँ साइड में ही जैसे आप बाहर निकलते हैं राइट साइड में एक म्यूज़ियम है। ये वो सिख इतिहास को ही मतलब पिक्चर के साथ मतलब प्रेजेंट किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ भी आप विज़िट करना ज़रूर। अगर शीशगंज गुरुद्वारे में आते हो तो वहाँ भी ज़रूर विज़िट करना। उसके बाद जैसे आप बाहर निकलते हो थोड़ा आगे जाते हो तो जहाँ परांठे वाली गली है, तो परांठे वाली गली आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ सेलिब्रिटी जो है वो मतलब परांठे खा के जाते हैं और बहुत ही तरह के परांठे मिलते हैं। नाम तो खैर इतने हैं कि मैं गिनती करूँगी तो पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। आप विज़िट करना या फिर आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, बहुत ही तरह तरह के परांठे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए चांदनी चौक जो है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल किया हुआ है। और ये पहले ऐसे नहीं था, पहले इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी, गाड़ियाँ ये वो सब में बहुत ज़्यादा मतलब रश बहुत होता था। लेकिन अब जो है जैसे मैंने आपको बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं चांदनी चौक को ब्यूटीफाई करने के लिए, क्योंकि जो भी दिल्ली में आते हैं टूरिस्ट वो चांदनी चौक तो ज़रूर आते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए हम खारी बावली पहुँच चुके हैं। अब चल के भी आ सकते हैं, गुरुद्वारे से 1 किलोमीटर दूर है खारी बावली, लेकिन हम रिक्शे में आए थे क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है। तो यहाँ देखिए कुछ शॉप्स तो खुल चुकी हैं, 9:30 बजे हैं। तो जो भी आपको फेस्टिवल में ड्राई फ्रूट वगैरह की शॉपिंग करते हैं वो यहीं से करते हैं, क्योंकि एशिया की लार्जेस्ट मार्केट जो है ड्राई फ्रूट की, स्पाइसेस की, दाल की, वो खारी बावली है। तो यहाँ देखिए सुबह का जो टाइम होता है मतलब 8 बजे से पहले पहले यहाँ फूलों की मार्केट लगती है। तो वहाँ काफ़ी लोग तो फूल अपने सेल आउट करके उसके बाद मतलब समेट रहे सामान और जा रहे हैं घर में। और कुछ शॉप जो खुल चुकी थी और कुछ अभी खुलने के लिए तैयारी हो रही थी। तो हम जा रहे हैं अब सदर बाज़ार। तो खारी बावली से ही रिक्शा मिलता है, 10 रुपये में आप सदर आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए सुबह 9:30 बजे हैं और सारी मार्केट जो है रोड साइड पे और शॉप्स भी खुल चुकी हैं। तो फ्रेंड्स जब भी अपने सदर बाज़ार आना हो ना, थोड़ा सर्च करके ही आना,
क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट विज़िट ही है सदर बाज़ार में। मैं भी पहले कभी नहीं गई थी, क्योंकि सुबह का टाइम था, मार्केट खुली नहीं थी, तो हमने सोचा चलो सदर चलते हैं। लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मैंने तो बहुत ही इंजॉय किया, क्योंकि ऐसा ऐसा सामान मिलता है ना, इतना अट्रैक्ट करता है ना कि दिल करता है कि बस ये ले लो ये ले लो। और जहाँ पे रिटेल और होलसेल दोनों चीज़ें मिलती हैं, और यहाँ ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ठीक ठीक लगा लो, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इतने रिड्यूस्ड हैं। और मैंने मेरी साथ जो गए थे उन्होंने मेहंदी का मतलब पैकेट लिया, जो 100 रुपीज़ में बाहर मिलता है, 10 का कोन जो होते हैं 50 रुपीज़ में मिले थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सामान यहाँ कितना सस्ता होगा। तो जहाँ देखिए पूजा का सारा सामान मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ होलसेल का सामान, जैसे मतलब मैंने 12 का पैकेट, 24 का पैकेट ऐसे मिलता है, रिटेल में भी मिल जाता है, वैसे थोड़ा प्राइस का फ़र्क होता है। तो जहाँ देखिए सारी दुकानें जो हैं बाहर भी लगी हुई हैं। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलती हूँ। कुछ शॉप्स कीपर जो हैं अभी अपना सामान अरेंज कर रहे थे, और कुछ जो शॉप फुली 100% खुल चुकी थी। अभी करवा चौथ आ रहा है, तो जहाँ देखिए चूड़ियाँ, ज्वेलरी और मेकअप का सामान तो इतना ज़्यादा सुंदर सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो बस अपने साथ जो है एक बड़ा बैग लेके चाहिए, सुबह के टाइम चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में तो इतना ज़्यादा रश हो जाता है ना, बहुत भीड़ हो जाती है। तो जान देखिए कितना ज़्यादा डिस्प्ले किया हुआ है लेडीज़ के लिए, तो ये जस्ट लाइक पैराडाइज ऑन अर्थ है। तो देखिए यहाँ शाम के 6 बज चुके हैं, और अब हम बाहर आ गए थे, और अब हम घर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये शॉपिंग देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जो सदर बाज़ार से हमने खरीदा सामान। तो ये आर्टिफिशियल प्लांट देखिए 100 रुपये के 6 पीस थे, देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ आपको बैलून्स दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये 200 रुपये का मैंने यहाँ पता किया था मार्केट में। जो मेटालिक वाले बैलून्स है ये थोड़े कॉस्टली आते हैं, और ये मुझे मिले हैं यहाँ पर 60 रुपीज़ का एक पैकेट। मीन्स बाहर 200 रुपये का एक पैकेट और यहाँ 60 रुपीज़ का एक पैकेट, इसलिए मैंने 2 लिए। तो ये रिंग देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और एडजस्टेबल थी, और इसका प्राइस आप सुन के तो हैरान ही रह जाओगे, ओनली 40 रुपीज़ की। तो ऐसी छोटी मोटी शॉपिंग के लिए तो सदर बाज़ार आई थिंक बेस्ट है। तो अभी करवा चौथ आने वाला, तो ज़रूर विज़िट कर लेना। बस एक ध्यान रखना कि मॉर्निंग में जाइए और बड़ा सा बैग लेके जाइए, तो खूब सारी शॉपिंग कीजिए। तो ये देखिए हार्ट शेप लिपस्टिक, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में, आपने देखी होगी वीडियोस में, और इसका ब्रांड भी अच्छा है, हुडा ब्यूटी, और काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये। और ये ब्रेसलेट देखिए ओनली फॉर ₹100। तो फ्रेंड जो ज्वेलरी वाली शॉप में भी हम गए थे, वो भी मतलब रिटेल में भी थी, और जो होलसेल होती है, जैसे बड़े बड़े पैकेट बने होते हैं, 12 का पैकेट, 6 का पैकेट और 24 का पैकेट, वो भी आप ले सकते हैं। अगर कहीं जा रहे हो अपने रिलेटिव्स के यहाँ, तो उनके लिए ये गिफ्ट के रूप में लेके जा सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये देखिए ये कितना सुंदर है, ये 200 रुपीज़ का था। तो जिस शॉप से हमने ख़रीदा वो भी काफ़ी बड़ी शॉप थी, और इसके साथ इयररिंग्स भी हैं, ये भी बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है काफ़ी अच्छी लगी होगी। त्योहारों से पहले ज़रूर सदर में विज़िट कीजिए, बहुत सारा सामान आपको अच्छा अच्छा मिलेगा फ्रेंड्स। जो आप सोच के जाते हैं ना, वो तो शायद लो चाहे ना लो, लेकिन और सामान इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता ना कि मतलब शॉपिंग जो डबल से ट्रिपल हो जाती है। बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान मिलता है। ये देखिए ये भी ब्रेसलेट कितना ज़्यादा सुंदर है। और ये फ्रेंड्स आपको दिखा रही हूँ चांदी का वर्क, जो मैंने खारी बावली से लिया था। ये शॉप स्पेशली वर्क के लिए ही है। यहाँ सोने का वर्क, चांदी का वर्क दोनों मिलते हैं, और 100% ये गारंटी देते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं। और बाकी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे मतलब कंपनी के भी मिलते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो फ्रेंड ज़रूर विज़िट करना सदर बाज़ार में। शॉपिंग करनी या नहीं करनी बात की बात है, वैसे ही इंजॉय कीजिए। ओके चलिए यहीं करते हैं एंड, और आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।